दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है 2022 नगर निगम को लेकर के। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आज पूरे दिल्ली के अंदर सभी वार्डों के अंदर प्रदर्शन हुए। पूरे रोहतास नगर विधानसभा की अगर हम बात कर लें तो वार्ड अध्यक्ष रोहतास नगर से वरुण अग्रवाल जी हैं। रामनगर से बात करें तो महावीर तोम कर लेते हैं। वरुण जी, क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से? देखिए जी, एक छोटी सी बात से शुरुआत करता हूँ कि एमसीडी में जो ये 15 साल से सत्ता में काबिज हैं जी, है ना, तो करप्शन होता है। हर किसी सरकार पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कुछ लगते हैं। इनको 15 साल हो गए आज ये घर के कूड़ा उठाने से लेके कूड़े के पहाड़ बनाने तक करप्शन है जी। आज बच्चों के मिड डे मील से लेके बच्चों की किताबों तक करप्शन है एमसीडी में। डॉक्टरों को ये तनख्वाह नहीं दे पा रहे, सफाई कर्मचारियों को ये तनख्वाह नहीं दे पा रहे, टीचरों को ये तनख्वाह नहीं दे पा रहे। बच्चों का इन्होंने भविष्य बर्बाद कर दिया है। ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे ठगी हो रही है। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद अब इन्हें पता है कि निगम के चुनाव नज़दीक हैं, 5-6 महीने शेष हैं, हम कहीं से कहीं सत्ता में नहीं आ रहे हैं। आज का प्रदर्शन, इनका इंटरनल सर्वे कह चुका है कि हम सत्ता में कहीं से कहीं तक नहीं आ रहे हैं। तो अब इन्होंने सोचा है कि अब जो निगम में हम जो शेष समय बचा उसमें जितना लूटा जा सकता है उसे लूट लो। आज उसी क्रम में एक इन्होंने नोवेल्टी सिनेमा का नाम हम सभी लोग जानते हैं, बहुत पुराना सिनेमा, दिल्ली के पुराने सिनेमा घरों में से एक है। तो वहाँ पर 300 से 350 करोड़ की प्रॉपर्टी, जिसकी ज़मीनी वैल्यूएशन आज की डेट में 300 से 350 करोड़ है, उसको मात्र और मात्र 34 करोड़ रुपए में इन्होंने बेच दिया। मतलब कौड़ियों के भाव भी कहते हैं ना कि कोई खरीदार नहीं होगा 300-350 करोड़ सर खरीदार, मतलब कौड़ियों के भाव में राहुल भाई आपको 10 रुपए की चीज़ अगर 50 पैसे में मिल जाए तो खरीदार नहीं होगा उस जगह का क्या? तो कौड़ियों के भाव वो कहने वाली चीज़ कि पैसा, ज़मीन वो 300 करोड़ की ही बिकी है सर, कागजों में 34 करोड़ है वो, बाकी पैसा बंदरबाट हो गया। वो आपके पार्षदों में, आपके चेयरमैन के, आपके मेयर और बाकी जो अधिकारी उनके खातों में जा रहा है सारा पैसा। इस बात का क्या प्रूफ है कि 350 करोड़ में ही वो बिका है? सर 34 करोड़ में बिका है, 350 में उसका इवोल्यूशन बता रहा हूँ। मार्केट में प्रॉपर्टी सर्कल रेट के हिसाब से 200 करोड़ है, पर कभी सर्कल रेट के हिसाब से प्रॉपर्टी नहीं बिकती। दिल्ली में उसका जो करंट मार्केट इवोल्यूशन है वो 300 से 350 करोड़ रुपए है। कुल मिला के भाजपा का जाना तय है। ये तो सर अब इनकी अपनी हरकतें बता रही हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं। मतलब कोई भी आप ऐसी सरकार बताइए कि जो चुनाव नज़दीक हो और वो ऐसी चीज़ें, व्यापारियों के लिए ये टैक्स बढ़ा रहे हैं, है ना जी। अब ये ऐसी प्रॉपर्टियां जो बची कुची प्रॉपर्टियां उन्हें ऐसे कौड़ियों के भाव में बेचेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो ये तो खुद ही जान चुके हैं। मतलब इसमें जनता का या आम आदमी पार्टी का विरोध करना या कहना कि भाई ये भ्रष्टाचार है, वो तो अब एक तरीके से सार्वजनिक बात हो गई है। अब तो ये खुद मान चुके हैं कि अब हमारा समय नज़दीक आ गया है, टिकट हमें दोबारा मिलनी नहीं है, जितना इसको लूटा जा सकता है, जो बची कुची संपत्तियां हैं उसको ये लूट लें। अभी कल परसों ही हमने होर्डिंग के लिए एक बात करी। भाई होर्डिंग के टेंडर आप दिल्ली में किसी एक पोल को ले लीजिए, 1 लाख से 1.5 लाख रुपए से कम का किराया किसी पोल का नहीं है। आप 30-40 करोड़ रुपए में टेंडर कर देते हो उसका, और फिर आपके ही नेताओं के बोर्ड होर्डिंग टेंडर वाले को आप फ्री समय में आपके बोर्ड लग रहे हैं। आप एक बिल दिखा दो, भाजपा नेता अगर मेरे को एक बिल दिखा दे, हमारे क्षेत्र में महाजन जी हैं या कोई भी पार्षद है, कोई एक बड़ा नेता लाके बिल दिखा दे कि हमने 50 लाख रुपए या 1 लाख रुपए इस महीने के लिए हमने होर्डिंग लगवाया था, बिल दिया है। आप किसी भी चीज़ से, छोटी से होर्डिंग बड़ी बात हो गई, छोटी किसी भी चीज़ को उठा लीजिए, हर जगह इन्होंने बंदरबाट कर रखी है, हर जगह इन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा है। आज आप लोगों ने क्या पूरी दिल्ली के अंदर ही शायद वार्ड में प्रदर्शन? देखिए, हमने अभी शुक्रवार के दिन हमने पूरी दिल्ली के लेवल पे प्रदर्शन करा था आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में। हाँ, भाजपा मुख्यालय का हमने घेराव भी करा, पर अब घेराव से भी अब इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब पार्टी ने डिसाइड करा है कि भाई जनता के बीच में जाके जनता को बताना पड़ेगा कि ये चल क्या रहा है। तो आज उसी को लेके पूरी दिल्ली के 272 वार्डों में ये प्रदर्शन आयोजित किया गया था, और जिसमें सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में अपनी क्षेत्रीय पदयात्रा के माध्यम से जनता को जागरूक किया। तो उसी कड़ी में हमारा यहाँ पे अभी प्रदर्शन हुआ, और एक बहुत शानदार और एक सफल प्रदर्शन हुआ। महावीर जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन के माध्यम से? प्रदर्शन तो जनता को जागरूक करने का विपक्ष का एक दायित्व बनता है। जो भी सत्ता सरकार में बैठी है, अगर उसने कानों में तेल डाल लिया है, बहरी होगी, गूंगी होगी, अंधी होगी, उसको जगाने का विपक्ष का दायित्व बनता है, और जनता हमें इसीलिए विपक्ष में बैठाती भी है। और उसी को जगाने के लिए आज हमने प्रदर्शन किया है। गली गली मोहल्ले जाके हर घर में हमने उस बात को जागरूकता के दायरे में लाए हैं, और सफल भी रहे हैं उसमें। और आने वाले समय में जनता उसका हमें लाभ भी देगी और इनको सत्ता से दूर भी रखेगी, ये भी निश्चित तय है। कामयाब रहा 100% कामयाब रहा। और लोग उत्साहित से, लोग हमें सपोर्टेड कर रहे थे कि भाई आप बेहतर काम कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो।
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई अपने कमाने खाने के चक्कर में लग रहे हैं, ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, तो उन तक भी इस आवाज़ को पहुँचाना ज़रूरी है। विपक्ष मौजूदा सरकार का यह कहना केवल भाजपा को बदनाम कर रही है, आम आदमी पार्टी। भाजपा को बदनाम तो तब करें जब उसने कोई इनाम का काम किया हो। जी। वो अपने काम गिनाने की बजाय मतलब दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप के दायरे में खड़ा करना, उसके पास में सिर्फ हिंदुत्व का मामला है, इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। किसी भी विषय को उठा लो, देश हित पे उठा लो, राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे भी ले लो आप, उसके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, और दिल्ली को 15 साल में उस हालात में पहुंचा दिया कि जहां शर्म लगती है रहती हुई। मेरे अपने गांव में अगर जाके देखो ना, बेहतर तरीके से सड़क बनी हुई है, नाली खरंजा बिल्कुल कंप्लीट है। 2 दिन बारिश हुई, दिल्ली के पोल खुल के सामने आ गए। तो ये एमसीडी का भ्रष्टाचार, दोनों ही जिम्मेदार है ना। बड़े नाले साफ नहीं करे आम आदमी पार्टी ने, छोटे नाले, बड़े नाले हमारे पीडब्ल्यूडी के आते हैं जी, और हमने समय से उसकी सफाई करवाई है। जब छोटी नालियों की गंद उसमें जाएगी, जब झाड़ू लगाने वाला उसमें उसको कूड़े को भर देगा, उठाएगा ही नहीं। ये तो प्रैक्टिकली आप देखो, इसमें मैं कोई अलग से बात नहीं कर रहा। सुबह झाड़ू लगाया, उस कूड़े को उठाने की बजाय उसमें नाली में झोंक दिया। रोहतास नगर विधानसभा की बात करें, पानी पानी हो। ये तो आज जितेंद्र महाजन जी की मेहरबानी है, उनको 2 फुट के गड्ढे पे राजनीति करनी है, उसको लीकेज पे राजनीति करनी है, लेकिन उसको सड़क नहीं दिखाई देती। उसको एक रोना पब्लिक के सामने कि मुझे बजट नहीं मिलता। अरे तुम विधानसभा के मेंबर हो, बजट लेना तुम्हारा काम है। अगर जब तनख्वाह मिल सकती है तो बजट नहीं मिलेगा। तनख्वाह भी मिल सकती है और फिर बहुत सारी मलाई भी तो मिल रही है। किस चीज़ में मलाई नहीं खा रही है? तो बजट क्यों नहीं मिल रहा? और क्यों नहीं मिल रहा तो मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिलते? जब एलजी सारे काम कर सकता है आपका, एलजी के पास सारी फाइल जाती है, तो इसके लिए गुहार एलजी से लगा सकते हो। जब आशीर्वाद यात्रा निकलती है तो रातों रात गड्ढे भरे जा सकते हैं, तो गलियां भी बनाई जा सकती है। नहीं, वो तो इनके पदाधिकारी आ रहे हैं और शीर्ष नेतृत्व इनका आ रहा है, तो उनको दिखाने के लिए कि भैया मैं मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है मेरी तरफ से, तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जनता की इन्हें परवाह पहले भी नहीं थी। और सीधी सी बात है राहुल भैया, आप जर्नलिस्ट भी हो, और मैं एक जनरल बात आम जनमानस को खबर दें, भाजपा की कौन सी सरकार है जो आज तक सफल हुई है? कोई एक सरकार गिना दो। 2000 से सत्ता में मतलब पापड़ पेल रहे हैं अपने तरीके से। जितने भी उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, यहाँ दिल्ली में एक सिर्फ झूठ प्रचार करके ये 2 सत्ता में रही हैं। नहीं, 2000 में जो चुनाव लड़े थे, 2000 में इन्होंने गठबंधन की सरकार चलाई, उसमें ये इनका रोना रहा। गुजरात मॉडल में, आज गुजरात की जाके बात करो, गुजरात मॉडल फेल है। आज विश्व स्तर पर दिल्ली मॉडल पेश किया जा रहा है। तो ये सरकार बीजेपी की पहले से भी सरमाएदार सरकार थी, पहले भी लोगों का हिम्मत था, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए भ्रमित हो सकता है, झूठ में भ्रमित में फैल जाता आदमी। हाँ, ये है कि आने वाले समय में अब लोग समझ गए हैं और इन्हें सत्ता से दूर रखेंगे।